HR न्यूज देखने में सरदस्तान विक्रम जांगड़ा की राम राम। मैं फिलहाल मैं ढाणी लक्ष्मण के अंदर मौजूद हूँ मनीषा वाले केस में। दोस्तों लगातार जो है काफी टाइम से खबरें देखने लग रहे हो, लेकिन पूरा का पूरा देश एक इंतजार में था कि आखिर क्या कुछ नई अपडेट आई है इस मामले में। तो दोस्तों फैसला हो चुका है और अपडेट भी जो है आ चुकी है। फिलहाल आप देख रहे हो सारी की सारी भीड़ जो फिलहाल यहाँ से चलना शुरू कर चुकी है और फैसला क्या हुआ है मैं वो आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि फिलहाल जो है परिवार की दो मांगे थी, जिनमें से थी एक थी CBI से जो है मामले की जांच हो और दूसरी थी कि दोबारा से फिर से जो पोस्टमार्टम हो वो भी दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल से। तो दोनों परिवार की जो मांगे हैं सरकार ने मान ली है। उसके बाद परिवार ने फैसला लिया है कि कल सुबह सूरज निकलते जो है 8 बजे लड़की का जो है मनीषा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। यह क्लिप आप सुन सकते हो, ये हैं लड़की के दादाजी के बयान। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हरियाणा और पंजाब राजस्थान तो पूरी इंडिया हमारा साथ दिया है, उनको हम बहुत धन्यवाद देंगे। और देखो अब ऐसा है, जो भी मतलब इन्होंने डिमांड रखी थी, जो भी रखा था, अपनी डिमांडें सारी पूरी हो चुकी हैं, सैंपल ले लिए गए हैं और मतलब जो भी अपना काम जो भी था वो अपना पूरा हो चुका है। हमारी हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है कि हमारी बिटिया का संस्कार हो जाना। अब मैं आप लोगों को मुलाकात करवाता हूँ यहाँ की भीड़ से। इनसे मैं पूछूंगा एक बार कि भाई किस प्रकार जो है इन्होंने सहमति जताई है, जिस प्रकार से लगातार जो मामला उछल रहा था और सारे के सारे न्यू सोचने लग रहे थे कि भाई लड़की को न्याय कब मिलेगा, लड़की को न्याय कब मिलेगा। अब उम्मीद लगा रहे हैं कि CBI से जांच होने के बाद क्या लड़की को न्याय मिलेगा या नहीं। भाई राम राम। राम राम भाई फिलहाल मैंने यहाँ पे सुना कि सुरेश कोत भी बोल रहे थे, चटूनी साहब भी बोल रहे थे कि भाई सरकार ने जो मांगे मान ली है और उसके बाद परिवार ने फैसला लिया है कि कल जो उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा मनीषा। भाई इन्होंने बोला सुबह अभी बॉडी वहाँ से चली है, रात के 9 बज जाएंगे। रीति रिवाजों के हिसाब से तो रात को दाग देना इन्होंने मना कर दिया, सुबह 8 बजे का टाइम रखा है। तो अभी उन्होंने सैंपल लिए हैं, ये तो बाद में पता लगेगा भाई क्या रिपोर्ट में क्या है क्या नहीं। सरकारी नीचे नहीं गई, ऊपर नहीं गई, भाई कुछ भी कर सका इस मामले में, वो भरोसा है नहीं। देखो विश्वास तो कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा भाई विश्वास तो यही हमारे हिसाब से तो भाई पहले रिपोर्ट आ जाती इसमें है क्या, दाग उसके बाद दिया जाए। पर देखो जो इन पंचायत ने फैसला लिया भाई उनको सर्वोपरि है उनका फैसला। बिल्कुल, मतलब कहने का कि सैंपल लिए हैं या नहीं लिए हैं अभी तो वो आप लोगों को किसी को तो पता ही नहीं, बस उन्होंने कह दिया कि ले लिए और आप यहाँ पे सबने मान लिए। इनके परिवार वालों ने CBI ने कुछ इनको कुछ पर्ची दी है, उस पर लिख के भाई आश्वासन दिया कि हमने सैंपल ले लिए, वहाँ से इनके पास पहुंची है। इन्होंने फिर यहाँ पंचायत में जाके बात बोली है तो इन्होंने ये फैसला लिया बाद में। तो मतलब अभी सारी जनता जो खुश है इस फैसले से। जनता तो खुश होगी नहीं, रिपोर्ट के आने के बाद पता चलेगा। क्योंकि जिस हिसाब से सरकार जिनकी उनका एक भी कोई मंत्री आगे देखे और वैसे तो आ जाओ भाई, जो कुछ हो गया तो होना था, वहाँ क्यों नहीं रहे? सबको पता भाई पीछे किसका हाथ है, सीधी बात है यहाँ पे। क्योंकि बिल्कुल नेशनल लेवल पर जो मामला चला गया उसके बावजूद भी यहाँ पे जो है BJP सरकार का कोई भी नुमाइंदा नहीं पहुंचा। नहीं हमने नहीं देखा भाई कोई। अरे वो जो कुछ हो रिपोर्ट आएगी वो तो बाद का फैसला है, उनको आना तो चाहिए भाई। अपने हरियाणा की बैठी है CM साहब में, पहले तो ये बोल देते हैं वो पकड़ लिया उनको, अध्यक्ष साहब बोल रहे हैं उनको पकड़ लिया जिन्होंने रेप किया गलत, फिर वो बोल रहे हैं ये तो सुसाइड था। मतलब कहाँ माने, किसकी बात माने? वो खुद अपने बयानों में उलझ रहे हैं। किसी बड़े नेता को, बड़े मंत्री को या पार्टी का बड़ा उम्मीदवार जो भी है उसको बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब क्या नाम है? सचिन भाई। कहाँ से आप? सोनीपत से। सोनीपत से। तो क्या लग रहा है आपको, मतलब CBI के ऊपर जो लोगों को बच्चे कह रहे हैं, युवा जो भाई वो कह रहे हैं कि हमने उन पर भी भरोसा नहीं, सरकार उन्हें की है, CBI उन्हें की, तो क्या मान रहे हो? भाई यह बात बिल्कुल ठीक है। सरकार ने जो 3 बार फैसले बदल लिए, पहला कहा सुसाइड है, पहला मान ली थी उन्हें। ये बात देखो जिस तरह से बेबे का शरीर मिला, आप देख सको किस तरह सुसाइड हो सका। वो किसी तरह से सुसाइड का केस नहीं है, सरासर ये गलत हुआ बेबे के साथ, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। अरे वो रिपोर्ट की बात, रिपोर्ट बनाना सरकार के हाथ में, कैसे बना सकती हो? जब इतना मामला दबा सके तो रिपोर्ट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। अपडेट अलग है और नुमाले अलग यार, रोहतक की अपडेट अलग है भाई। भिवानी का जो हॉस्पिटल है वहाँ से, भिवानी का जो हॉस्पिटल है वहाँ से पोस्टमार्टम हुआ तो उसके बाद जो है कुछ रिपोर्ट अलग आई। ऐसी जो चीजें आपने सामने सुनी भी होंगी। और जो रोहतक से जो पोस्टमार्टम हुआ उसके बाद रिपोर्ट अलग आई है। अब फिलहाल जो है तीसरा पोस्टमार्टम की तैयारियां जो हो चुकी हैं, इनकी सैंपल जो ले लिए गए हैं और आप देख रहे हैं कि भीड़ जो है सारी की सारी परिवार पर दबाव दबा कर कोई नहीं 36 बिरादरी आ रही थी और परिवार पर प्रेशर बना कर, कमेटी प्रेशर बना कर दबा कर फैसला लिया गया। इसमें से एक बकवा लेता 100 बकवा यार, 200-250 किलोमीटर पर आदमी आ रहे हैं। प्रशासन ढालिए कोई भाई नायब सैनिक जी एक रिक्वेस्ट है तो उनकी अपनी
न्याय दिलाओ भाई इस चीज में। भाई क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ भाई साहब, चुडूनी जी ने कोर्ट में आके कह दी कि भाई हो गया फैसला, लड़के परिवार ने कह दी। 10 दिन से भाई बैठे हैं धरने के ऊपर, न्याय खातर बैठे हैं। पहली रिपोर्ट हुई, उसका मैं आत्महत्या नहीं बताई गई, उसका मैं मर्डर बताया गया था, ठीक है। दूसरी रिपोर्ट बदल दी गई, जब ये भाई इनका कमेटी का के सिस्टम होया था, रिपोर्ट बदल दिया, आत्महत्या बता दी। आज यह तीसरी रिपोर्ट गई है, एम्स में गई है, सीबीआई जांच हमारी माननी है, बिल्कुल जायज इनकी बात। 2 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी, 48 घंटा टाइम होता होगा। 2 दिन और हम नहीं बैठ सकते के? 2 दिन पाछा अंतिम संस्कार। आज अगर हम हट गए तो कल दूसरी मनीषा का भी नंबर आएगा। बाप का एक बात और बताओ, माँ बाप यूँ चाहेंगे मारा घर में बेटी को जन्म नहीं हो, तू चाहेगा बच्चा घर में बेटी हो, अगर इस कांडे पे अगर फिर हो जाएगा। हरियाणा तो दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हरियाणा तो हरियाणा अपनी आना भाई पेट में मार लियो भाई, पहले बता दे है हम हिट दे मारे इसी तरह रिक्वेस्ट अपनी बेटी मार कर न्याय दो। लठ मत जोड़, अपनी बेटी मान गए। अपनी बेटी ने तुम्हें बताइयो भाई, जिसने वो ना लटका जोड़ हो तो बेटी पैदा कर ले। गरीब के गले कोई कोने बेटी पैदा जब करियो जो लठ मत हो भाई, साफ सुथरी बात है ना। तो अपनी बात कर बेटी मार दो भाई, खड़ा है ना कोई खड़ा हुआ। भाई रुको एक बार, भाई पहलवान रुको। देखो ये बुजुर्ग है हमारे, तो बड़े हैं, इनने बहुत सारी चीजें देखी हैं। अगर इन्होंने विश्वास किया तो हमारा फर्ज तो बने पर विश्वास कर ले हम। विश्वास करो, लेकिन 2 दिन में रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट आने के बाद में फैसला लो। कितना विश्वास करा पर तीसरी भी आ कोच साहब बोल रहे थे उस टाइम पे सारे हाथ तो खड़ा कर दे, हम सहमत हैं। किसने करा कोच साहब आ रहे हैं, 5 का तू रिपोर्ट में आ रही है। वो 500 किलोमीटर था, 200 किलोमीटर था आदमी आ रहा है, उसने अपनी बहन को भाषण देकर खत्म कर दिया। लेकिन हमने इंसाफ चाहिए था, कोई आड़ा वो उसके लिए नहीं आ रहा कोई भी। भाई पब्लिक एक बार बताइए भाई, परिवार की भी सहानुभूति के लिए आए थे परिवार की, क्या और ये तो राजनीति चला रहे भाई अपने आप को, किसी से सहमत नहीं है भाई ना। चलो भाई ले लेना एक बार, परिवार की बाइट ले लो एक बार, परिवार से परिवार से चलो भाई फिलहाल जो है मैंने के साथ अपनी शेयर करो। और सहमत नहीं है बिल्कुल भी, इनके फैसले से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। हालांकि हम लोग होते हैं सैंपल जो लिए हैं, उसके बाद 2 दिन में जो 48 घंटे में जो रिपोर्ट आ जाएगी, रिपोर्ट आने के बाद में जो भी फैसला लिया जाता तो वो हमें मंजूर था, लेकिन फिलहाल इस फैसले से हम जो है मंजूर नहीं है। अब युवाओं का कहना है कि सीबीआई भी गिरफ्तार कर रखे, बिल्कुल ये क्या फैसला कर लिया। मैंने चौधरी साहब के बयान लिए थे, उस टाइम उन्होंने कहा था कि जिनकी गिरफ्तारी हुई है पहले उनको छोड़ा जाएगा, उसके बाद अंतिम संस्कार होगा। लेकिन फिलहाल यह बात खड़े नहीं चल रही, चाहे वो पत्रकार साथी की हो, चाहे फिर वो यहाँ पे कोई वक्ता हो जिनको गिरफ्तार किया गया है, किसी को छुड़ाने की यहाँ पे कोई बात नहीं हुई है। हालांकि बात होती पहले उनको छुड़ा जाएगा, उसके बाद अंतिम संस्कार होगा। आप लोग बताओ, यार हरियाणा प्रदेश से, पंजाब से, दिल्ली से, राजस्थान से आदमी इनको क्या बेनिफिट मिला? बेटी के न्याय का क्या बेनिफिट है? कैसे न्याय होया, क्यों होया, क्यों नहीं बता रहे? मेडिकल रिपोर्ट के लिए मेडिकल रिपोर्ट सेम होगी अपनी। चलो साइड रिपोर्ट दे दो। इन बच्चों का क्या करोगे? चलो मैं फिलहाल वीडियो को शेयर कर दिया। फिलहाल की जो रिपोर्ट है, ताजा रिपोर्ट बिल्कुल अपडेट यह है कि भाई यह जो पब्लिक देखने लग रही हो ना, पब्लिक नु कहे कि हम बिल्कुल भी सहमत नहीं है इनके फैसले से। हम चाहोगे कि एक बार रिपोर्ट आ जाओ, रिपोर्ट आने के बाद में जो भी फैसला होगा वो हमें सर्वप्रिय है, मान्य है। लेकिन अब जो है हमें बिल्कुल भी मानना नहीं है, सहमत नहीं है। यू देश जो देखने लग रहे हो, दिखा दे भैया पर इनको है कि भाई हरियाणा का ऐसा कोई गांव नहीं बच रहा जरा तो उठका या मानत नहीं आ रहा हो। लेकिन उन्होंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए अपनी मनमानी करी है। पता नहीं परिवार के ऊपर दबाव बना नहीं बना, उस चीज की हम पुष्टि नहीं कर रहे। लेकिन युवाओं का कहना है कि परिवार के ऊपर खड़े जो है दबाव बनाया गया है, उसके बाद जो फैसला लिया गया। आप लोगों के क्या कुछ विचार है कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। पॉसिबल हुआ तो परिवार से मैं आप लोगों की मुलाकात जरूर करवाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। फिर से अपनी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।